वफाकी हुकूमत का बिजली की कीमतों में इजाफा करने का फैसला। बिजली ₹2.06 फी यूनिट महंगी करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। फैसले बारे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिएगा शाहिद सिप्रा। बिल्कुल, विफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में ₹2.06 फी यूनिट के हिसाब से इजाफा करने का फैसला किया गया है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में दरखास्तें दायर की हैं, जिसमें माह दिसंबर की अगर बात की जाए तो 28 पैसे फी यूनिट के हिसाब से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस में इजाफा मांगा गया था, जो कि नेपरा की जानिब से मंजूर किया गया है और उसका मरासला लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत बिजली की दीगर तकसीम कार कंपनियों को अरसाल करके साथ में हदायत जारी की गई हैं कि रवा माह की जो बिलिंग है इसमें ये 28 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इजाफा वसूल किया जाए। दूसरी जानिब सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने एक और दरखास्त दायर की है, जिसमें ₹1.78 फी यूनिट के हिसाब से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा है। ये माह जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बुनियाद पर दरखास्त दायर की गई है। नेपरा ने बाज़ाब्ता तौर पर दरखास्त को मंजूर करते हुए 26 फरवरी को समाअत मुकर्रर की है और 26 फरवरी को होने वाली समाअत के दौरान इस बात का फैसला किया जाएगा कि आया कि ₹1.78 फी यूनिट के हिसाब से इजाफा दिया जाना है या इसमें कुछ कमी भी हो सकती है। इस तरह मजबूरी तौर पर 2 माह के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस की अगर बात की जाए तो ₹2.06 फी यूनिट के हिसाब से इजाफा किया गया है। हमारे साथ शाहिद सिप्रा थे, अपडेट कर रहे थे। इफ्तारी के दस्तरखान की रौनक फल आवाम की पहुंच से बाहर है। दर्जा अव्वल केला 140 के बजाय 250, किन्नू 209 के बजाय 350 रुपए में फरोख्त किया जाने लगा। मजीद रेट के हवाले से बताएंगे हमारे साथ अफशा रिजवान हैं। जी अफशा। इसमें मनमानी कीमतों पर फल और सब्जियां फरोख्त की जा रही हैं। रमज़ान के आते ही जो केला पहले 100 रुपये दर्जन में फ़रोख्त किया जा रहा था, 300 रुपये दर्जन में फ़रोख्त किया जा रहा है। फल और सब्जियां हम दोनों ही अपनी कीमत के बरक्स बेची जा रही हैं और मनमानी कीमतें इस वक्त मुकर्रर कर दी गई हैं। आलू की शिकार की जो उनसे कीमत 20 रखी गई है, लेकिन ये बाजार में 40 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज की शिकार की कीमत 50 है, लेकिन ये भी अपनी कीमत के बरक्स 60 से 80 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। टमाटर की शिकार की कीमत 80 है, लेकिन ये अपनी कीमत के बरक्स 130 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन की शिकार की कीमत 210 है, लेकिन ये 250, जबकि अदरक चाइना की शिकार की कीमत 280 है, लेकिन ये 400 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। मटर की शिकार की कीमत 30 रुपये है, लेकिन ये 90, जबकि नींबू की शिकार की कीमत 60 है, लेकिन ये 120 से 130 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। और गाजर की शिकार की कीमत भी 20 है, लेकिन ये भी अपनी कीमत के बरक्स 60 से 70 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। अब अगर फलों के हवाले से बात कर ली जाए तो अनार की शिकार की कीमत 760 रुपये है, लेकिन ये बाजार में 900 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह अमरूद की शिकार की कीमत 130 है, लेकिन ये 150 से 160 तक फरोख्त किया जा रहा है। मौसमी की शिकार की कीमत 160 है, लेकिन ये भी अपनी कीमत के बरक्स 250 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। और किन्नू की शिकार की कीमत 209 है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफशा। शहर के रमज़ान निगहबान बाज़ारों में रियायती निर्खों पर ख़रीदारी जारी है। सहूलत बाज़ार अथॉरिटी के 23 बाज़ार फ़ाल किए गए हैं और 10 सहूलत बाज़ार, 13 सहूलत ऑन दी गो बाज़ार कायम हुए हैं। ग्राहकों और शहरियों के लिए फ्री मेडिकल कैंप समेत दीगर सहूलियात भी यहाँ पर दस्तयाब की गई हैं। 16 बुनियादी अशियाए ज़रूरिया सरकारी निर्खों से भी कम कीमत पर दस्तयाब हैं। आटा सरकारी रेट 905 की जगह बचत बाजार में 850 रुपए में दस्तयाब है और बचत बाजारों में चीनी 140 रुपए किलो में दस्तयाब है। बेसन सरकारी रेट 250 की बजाय 230 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। खजूर ईरानी की अगर बात की जाए तो 495 रुपए की जगह 485 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। हमारे साथ उस्मान खादिम कम्बो हैं, जो कि हमारे साथ होंगे शादमान बाजार से, और ताहिर जमील हमारे साथ हैं वहादत रोड से। पहले हम रुक कर लेते हैं उस्मान का, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर कैसी सिचुएशन है। उस्मान, बताइएगा, सहूलत बाजार कायम किए गए हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, तो जहाँ पर इस वक्त आप मौजूद हैं यहाँ पर इंतजामात कैसे देख रहे हैं? जी, मैं इस वक्त शादमान सहूलत बाजार में मौजूद हूँ और यहाँ पे रमज़ान निगहबान बाजार के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहाँ पे फ्रूट, सब्जियां, गोश्त, अंडे, दालें, हर चीज़ जो सरकारी रेट है उससे भी कम कीमत में दस्तयाब है। तमाम इशिया 5 से 20 रुपये फी किलो फी दर्जन सस्ते दामों यहाँ पे फराहम की जा रही हैं। सफाई सुथराई का बेहतरीन इंतजाम किया गया है। बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पे आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए कैंप कायम किया गया है कि वो वहाँ पे आते हैं, अपना ऑर्डर नोट करवाते हैं, उनको उस कैंप के अंदर तमाम सामान ला के दिया जाता है। इसके अलावा फ्री मेडिकल कैंप बेसिक OPD के साथ उसका भी यहाँ पे इंतजाम किया गया है और फ्री चेकअप के बाद अद्वियात फराहम की जा रही हैं। आटे का यहाँ पे ट्रक खड़ा किया गया है, जहाँ पे
सरकारी कीमत 905 की बजाय 850 रुपये फ़ी किलो रियायती कीमत में आटा फराहम किया 10 किलो आटा फराहम किया जा रहा है। 140 रुपये फ़ी किलो में चीनी फराहम की जा रही है। सब्जियां भी 5 से 20 रुपये फ़ी किलो सस्ती फराहम की जा रही हैं। इसी तरह तमाम फ्रूट आला क्वालिटी के यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी 5 से 20 रुपये फ़ी किलो कम कीमत में जो है वो फराहम किए जा रहे हैं। खातीन यहाँ पे आ रही हैं, बुजुर्ग मर्द सभी यहाँ पे आ रहे हैं और बड़ी तादाद में ठीक है उस्मान हमारे साथ ही रहेगा। हम रुक कर लेते हैं शादमान बाजार से वहादत रोड का, जहां पर ताहिर जमील मौजूद हैं। ताहिर बताइएगा, वहादत रोड पर कैसी सूरत हाल देख रहे हैं आप, और जो अवाम यहाँ पर आ रहे हैं शॉपिंग के लिए, क्या वो मुतमईन नजर आ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये सहूलत बाज़ार अथॉरिटी की जानिब से मुख्तलिफ बाज़ार कायम किए गए हैं शहर के अंदर, जो कि रमज़ान से पहले भी कायम थे सहूलत बाज़ार और सहूलत ऑन द गो के नाम से। लेकिन रमज़ान का आगाज़ होते ही इन्हें रमज़ान बाज़ार का भी अब स्टेटस दे दिया गया है और 16 ऐसी बुनियादी अशियाए ज़रूरिया या अशियाए खुरनोश है जिस पे यहाँ पर अर्ज़ान नरखों पर दस्तयाब है। इसके अलावा यहाँ पर आटा, चीनी, सब्ज़ियाँ, दालें और फल भी मुख्तलिफ जो हैं मुख्तलिफ स्टॉल पर अर्ज़ान नरखों पर दस्तयाब है। 10% तक डिप्टी कमिश्नर के नरखनामे से भी सस्ती यहाँ पर चीज़ें दस्तयाब हैं। इसके साथ साथ इंतज़ामात की अगर बात करें तो यहाँ पर शहरियों के लिए जो फ्री होम डिलीवरी है उसकी सर्विस भी यहाँ पे फ्री दी जा रही है। इन 23 बाज़ारों के हर एक बाज़ार में यहाँ पर 5 किलोमीटर के रेडियस में जो भी इलाके आ रहे हैं तो वहाँ शहरी घर बैठे भी सरकारी नर्ख से भी अर्ज़ान नरखों पर यहाँ से अपना जो मतलूबा फहरिस्त है उसके मुताबिक चीज़ें यहाँ पर मंगवा सकते हैं। इसके साथ साथ सीनियर सिटीज़न के लिए भी यहाँ पर खुशी इक़दाम किए गए हैं और उन्हें भी सहूलत के साथ बिठाकर वहाँ पर उन्हें उनके ऑर्डर लेके उन्हें सामान दिया जा रहा है। इसके साथ साथ सफाई सुथराई और सिक्योरिटी के भी यहाँ पर बेहतरीन इंतजाम देखने में आ रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर सूरत हाल ये है। बेहतरीन इंतजाम देखे जा रहे हैं, सीनियर सिटीजन है उनके लिए अलग से इंतजाम किया गया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ताहिर थे वहादत रोड से, शादमान बाजार से हमारे साथ उस्मान खादिम थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी आप बताएं, हाई कोर्ट में स्मोकदारों के मुतालिक केस की समाअत हुई है। अदालत का दरख्तों की कटाई के मामले पर वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। इस समाअत के हवाले से तफसीली बात कर लेते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। हाई कोर्ट में स्मोकदार के मुतालिक केस की समाअत हुई है जिसमें अदालत ने दरख्तों की कटाई के मामले पे वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद अली को बाकायदा तौर पे तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। कमाल साहब बताएं कि क्या रिपोर्ट थी आज आप? PHA के अलावा WWF के भी ड्राफ्ट्स आए हैं, उन सब ड्राफ्ट्स को देखिए कॉम्पोजिट डॉक्यूमेंट बनाना है हमने। अब उसके लिए हमें वक्त चाहिए। अब यही है कि कल का दिन जो चेयरमैन ऑफ द कमीशन उन्होंने हुक्म दिया कि हफ्ता और इतवार भी बैठ के हमने ड्राफ्ट मुकम्मल करना है, उसके बाद फिर इसको मजीद देखा जाएगा। अच्छा, जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वहाँ पे दरख्त काटे गए थे जिसपे आज अदालत ने बाज़ाब्ता तौर पे तौहीन अदालत के नोटिस जारी करें, इस वाले से आप क्या कहें? देखिए बात यह है कि जो वाइस चांसलर हो चाहे रजिस्ट्रार हो, दे आर दी हेड ऑफ दी इंस्टीट्यूशंस और उनकी अगर निगरानी के अंदर एक डायरेक्टर किसी भी डिपार्टमेंट का वो 45 दरख्त कटवा देता है करोड़ 1.5 करोड़ के और उनको 5 लाख पे बेच जाता है तो फिर सवालिया निशान तो पैदा होता है ना। कि शायद अदालत को आज ये भी आगाह किया गया कि वकील जो PH हैं वो इसमें नहीं आते, शायद ये वजह है कि उसको प्रोसेस को मुकम्मल करने में देखिए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मलिक अशरफ थे, आगाह कर रहे थे। अब बात कर लेते हैं शहरी लाहौर के मौसम की। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर बदस्तूर सर फहरिस्त है। शहर में आलूदगी की शरह 384 रिकॉर्ड की गई है। मुख्तलिफ इलाकों में शरह खतरनाक हदों को छूने लगी है। मजीद मौसम का अहवाल जान लेते हैं। समरा फातमा हमारे साथ मौजूद हैं। जी समरा, अपडेट कीजिएगा। ऐसा ही है, अगर बात कर लीजिए तो इस वक्त फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो ख़तरनाक हदों को छू रही है क्योंकि लाहौर ताहाल आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद है और इस वक्त आलूदगी की मजमूई शरह 384 तक रिकॉर्ड की जा रही है। लेकिन अगर शहरी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात कर ली जाए तो वहाँ का फ़िज़ाई मेयार इस वक्त इंतहाई गैर सेहत बख्श है क्योंकि आलूदगी की शरह जो है मुख्तलिफ इलाकों में 900 से भी तजावुज़ कर चुकी है। मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से आपको बताते चले तो इकबाल टाउन में आलूदगी की शरह 923 तक रिकॉर्ड की जा रही है। अस्करी टेंट के तरफ में 517 तक आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। चमन पार्क के तरफ में 490 जबकि गुलबर्ग 2 के तरफ में आलूदगी की शरह 422 तक रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरह से अगर दीगर इलाकों के हवाले से भी बात कर ली जाए तो वहाँ का फ़िज़ाई मेयार भी जो है आलूदा ही दिखाई दे रहा है। बेदिया रोड के तरफ में आलूदगी की शरह 386 जबकि रिएचे फेज़ 5 के तरफ में 372 तक रिकॉर्ड की जा रही है। मॉडल टाउन A ब्लॉक में 322, बरकी रोड के तरफ में आलूदगी की शरह 274 तक रिकॉर्ड की जा रही है। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। अगले स्मोक सीजन से कबल लाहौर से सनतों की मरहलावार मुंतकली का फैसला किया गया है। पंजाब भर में प्लास्टिक फ्री जोनिफिकेशन और हॉट स्पॉट्स के तयन का ऐलान कर दिया गया है। राउत निशाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल जी, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है, जिसमें 38 ADP स्कीमों पर तेज रफ्तार अमल दरामद जारी, जबकि इस साल 5000 सुपर सीडर्स 60% सब्सिडी पर देने के बाद मजीद 15000 सुपर सीडर्स, 5000 बेलर्स और हार्वेस्टर्स और ADP में शामिल किए गए हैं। 15 एंटी स्मोक गन्स ने 47,000 किलोमीटर कवरेज फराहम की, जो कि 10 PM में जो है वो 30 से 45% कमी रिकॉर्ड की गई है। स्मोक कंट्रोल के लिए 3 अरब रुपए से 30 नए फोम कैनन्स इलेक्ट्रिक ट्रक्स पर जो है वो नस्ब करने का फैसला किया गया है। अगले स्मोक सीजन से जो है वो कबल लाहौर में सनतों के लिए जो है वो खास तौर पर प्लास्टिक फ्री जो जोनिफिकेशन है और आगाह करे थे। आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि LDA की जानिब से 2 सड़कों की मंजूरी ना मिलने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वाइस चेयरमैन ने नॉन कमर्शियल रोड्स पर गैर कानूनी 100% कमर्शलाइजेशन पर सवालात उठा दिए। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ दुर्र नायाब हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो कंट्रोल एरियाज हैं और उसके अंडर कंट्रोल जो मेन सड़कों पे है जितनी भी इलीगल कमर्शलाइजेशन हुई, अब LDA के अंदर से उस पर सवालात उठने शुरू हो गए हैं। और हालिया गुज़िश्ता जो चंद रोज़ कबल LDA गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ, उसमें वाइस चेयरमैन LDA मियाँ मरगूब अहमद, जो कि रुकन सूबाई असम्बली भी हैं और LDA के वाइस चेयरमैन भी हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया कि जो रोड्स कमर्शियल के लिए लाई गई हैं 6 रोड्स, उसमें से 2 रोड्स ऐसी हैं जो 100% कमर्शियल हो चुकी हैं। और पहले इस बात का जवाब दिया जाए कि वो कमर्शलाइजेशन किसने कराई, गैर कानूनी दुकानें, प्लाजे, बिल्डिंग्स जो है वो किसने तामीर कराई, रेजिडेंशियल एरियाज़ को गैर कानूनी तौर पर किसने तब्दील कराया। काफ़ी बहस मुबासा हुआ, लेकिन LDA हुकाम, जिसमें DG LDA और बाकी जो दीगर आला हुकाम थे, वो वाइस चेयरमैन और अथॉरिटी को मुतमईन करने से नाकाम रहे। और उसमें 2 अहम सड़कें जिसमें जो फिरोजपुर और मुल्तान को चीफ सेक्रेटरी का 46 शहरों में बारिशी पानी की निकासी का काम जून तक मुकम्मल करने का हुक्म जारी किया गया है। मजीद इस प्रोग्राम बारे तफसीलात जान लेते हैं। कैसे खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, जी बताइए। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब तहत असर जमान ने हुक्म दिया है कि 46 शहर जो है जिनमें पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हो चुका है, उनमें बारिशी पानी का निकासी का काम जो है जून तक मुकम्मल किया जाए। और 46 शहरों में जो इस वक्त सीवरेज डिस्पोजेबल स्टेशन के क्याम, टफ टाइल, पुख्ता गलियां लगाने का काम शुरू हो चुका है और 10 अरब रुपए जारी हो चुके हैं, जबकि टोटल जो महकमा बल्दियात ने इस मनसूबे के लिए 312 रुपए मांगे थे। और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इस हवाले से जायजा इजलास किया और इत्मीनान का इज़हार किया और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि काम पर जो तेज की जाए और कुल 50 शहरों में ये मनसूबा शुरू होगा पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का मनसूबा, जिनमें सीवरेज, बारिशी पानी की निकासी, डिस्पोजेबल स्टेशन का क्याम, टफ टाइल, पुख्ता टाइलें लगनी है, पुख्ता गलियां बननी है और ये काम जो है तेज किया जाए और इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। जी कैसे खोकर आप हमारे साथ ही रहिएगा। दूसरी जानिब आपको बताते चले, महकमा बल्दियात ने शहर के 5 पार्किंग प्लाजों के लिए बजट मांगा है। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं, कैसे खोकर से ही जान लेते हैं, जी बताइएगा। महकमा बल्दियात ने शहर के 5 पार्किंग प्लाजों की तमीर के लिए 7 अरब रुपए का बजट मांगा है। महकमा खजाना ने इससे कबल इन पार्किंग प्लाजों के लिए 4 अरब रुपए का बजट पहले जारी कर चुकी है। महकमा खजाना अब 7 अरब मजीद मांगे हैं और महकमा बल्दियात ने रेक्विजिशन जो है वो महकमा PND को अरसाल कर दिया ताकि 7 अरब रुपए जारी हो सके। और ये जो पार्किंग प्लाजे हैं, जिनमें पार्किंग प्लाजा नीला गुंबद है, नासर बाग है, मोची गेट है, टकसाली है, इन पर काम जारी हो सके। इन 5 पार्किंग प्लाजा के लिए जो पैसे मांगे गए और महकमा बल्दियात ने रेक्विजिशन PND को अरसाल किया और सेक्रेटरी बल्दियात ने ये रिक्वेस्ट जो है मंजूर किया। इसके बाद अब PND के पास जाएगी और PND जो मंजूरी देगी, जिसके बाद महकमा खजाना बजट जारी करेगा और इन 5 पार्किंग प्लाजा नीला गुंबद, नासर बाग, मोची गेट और टकसाली जो है, इन 5 पार्किंग प्लाजा पर काम जो है जारी रखा जा सकेगा। इस वक्त इन पर काम जारी है और 4 अरब रुपया जारी पंजाब ने जारी किया था। बहुत शुक्रिया। कैसे खोकर पंजाब के शहरी निज़ामी इख्तियारात की नई तकसीम होगी। पंजाब में शहरी निज़ाम का पावर स्ट्रक्चर बदलने का फैसला कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, अली रामे से जगह कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा लोकल गवर्नमेंट की तरफ से हुकूमत को सिफारिशात पेश की गई हैं कि पंजाब के अंदर जो शहरी निज़ाम है उसकी रीस्ट्रक्चरिंग की जाए। अब इसमें जो लोकल गवर्नमेंट के अख्तियारात हैं वो मज़ीद मजबूत किए जाएँ और जो मुतल्लिका शहरों के अंदर जो अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं या मुख्तलिफ एजेंसीज़ काम कर रही हैं, उनके पास ज़्यादा अख्तियारात होने चाहिए। अब इसमें वजह ये बताई गई कि मुख्तलिफ इलाकों में जो सड़कों के निज़ाम है वो मुतासर अगर हो रहा है
तो वो इसी वजह से हो रहा है कि वहाँ पर कंट्रोल जो है वो किसी डिपार्टमेंट का नहीं है। सड़कों को नुकसान हो रहा है, सीवरेज के मसाइल हैं, पार्क्स के मसाइल हैं और इसके अलावा दीगर मसाइल जिनको अब ओवरकम करने के लिए हुकूमत को चाहिए कि वो शहरी निज़ाम को मजबूत करे। अब महकमा लोकल गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा ये प्लान बनाकर हुकूमत के सामने रखा गया है कि बलदियाती निज़ाम जो 2025 का एक्ट तैयार किया गया उसमें मज़ीद अमेंडमेंट करने के बाद जो मुतलका इजला हैं उनको ज़्यादा पावर जो है वो दी जाए ताकि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शहरी निज़ाम को मज़ीद। अब इससे पहले ड्रग टेस्टिंग लैब से अद्वियात के टेस्टों में ताख़ीर का सामना है। सरकारी अस्पतालों के लिए खरीदी गई अद्वियात के लिए नमूनों के टेस्ट 3 माह ताख़ीर का शिकार हैं। ड्रग टेस्टिंग ना होने से अस्पताल करोड़ों रुपए की अद्वियात के इस्तेमाल से कासिर हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों के लिए खरीदी अद्वियात इस्तेमाल से कबल टेस्ट लाजमी है। जनरल हस्पताल इंतजामिया का ड्रग टेस्टिंग लैब को मुरासला जारी। मुरासले के मतन के मुताबिक अद्वियात के नमूने 2 माह से ज़ायद अरसे से तज्ज़िये के मुंतज़िर हैं। दीगर अस्पतालों की भी ड्रग टेस्टिंग लैब से अद्वियात के नमूने टेस्ट करने की इस्तदा की गई है। आपको बता रहे हैं कि ड्रग टेस्टिंग लैब से अद्वियात के टेस्टों में ताख़ीर का सामना है। सरकारी अस्पतालों के लिए खरीदी गई अद्वियात के नमूनों के टेस्ट 3 माह ताख़ीर का शिकार है। ड्रग टेस्टिंग ना होने से अस्पताल करोड़ों रुपए की अद्वियात के इस्तेमाल से कासिर है, जबकि सरकारी अस्पतालों के लिए खरीदी अद्वियात इस्तेमाल से कबल टेस्ट लाजमी होगा। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर ज़ाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी बताइएगा। जी, सरकारी टीचिंग अस्पतालों में करोड़ों रुपए मालियत से खरीदी गई जो अद्वियात हैं वो इस्तेमाल ना होने का इंकशाफ हुआ है और उसकी सबसे बड़ी जो इसमें रुकावट है कि जो ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरी है उसकी जानिब से जो है वो अद्वियात का जो तजज़िया है वो मुकम्मल नहीं किया गया और इनकी जो टेस्टिंग है उसका अमल इल्तवास से दो चार है। 2 से 3 माह तक का वो इस वक्त इल्तवा जो है उसका सामना है। सरकारी टीचिंग अस्पतालों को जो अद्वियात खरीदी गई थी उनके जो सैंपल भिजवाए गए थे वो अभी तक DTL में जो है वो टेस्ट नहीं हो सके। इस हवाले से जो है वो लाहौर जनरल अस्पताल की जानिब से बाज़ाब्ता एक मसला भी अरसाल किया गया जिसमें DTL से ये कहा गया है कि उनकी 1 से 2 माह से ज़्यादा जो है वो अरसे से जो अद्वियात हैं उनके सैंपल जो है वो टेस्टिंग के लिए पड़े हुए हैं लेकिन उनको क्लियर नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो अद्वियात मरीजों को नहीं दी जा रही। दूसरी जानिब दीगर सरकारी टीचिंग अस्पतालों की जानिब से भी बार बार DTL से इस्तदा की जा रही है कि वो अपनी जो अद्वियात के नमूनों को टेस्ट करने की जो स्पीड है उसको बढ़ाएं और जल्द अज जल्द जो है वो ये टेस्टिंग मुकम्मल करें ताकि ये अद्वियात जो कई माह से जो है वो खरीद कर रखी हुई हैं अस्पतालों ने वो इस्तेमाल में लाई जा सकें और मरीजों को दी जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ज़ाहिद चौधरी थे, आगाह कर रहे थे। हुकूमत का प्राइवेट स्कूलों पर कमर्शलाइजेशन फीस नाफिज करने का फैसला। स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल मोहम्मद इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास। अहवाल जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद। जी, पंजाब भर के प्राइवेट स्कूलों को कमर्शलाइजेशन फ़ीस जो है उस मैप में लाया जा रहा है, जिस हवाले से आज ये एक मीटिंग हुई जिसकी सदारत जो है स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल मोहम्मद इकबाल ने की और उन्होंने प्राइवेट स्कूलों को यकीन दहानी कराई कि उनके तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। इसी वाले से हम बात करेंगे काजी नईम अंजुम जो कि पाक वाने तालीम के सरबराह भी हैं, जो कि इस मीटिंग में मौजूद भी थे। क्या कहेंगे, आज क्या डिस्कशन हुई और टैक्सेस के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं गवर्नमेंट को बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं और मोर देन 50% स्टूडेंट्स जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। अब जो ये न्यू इशू जो आज की मीटिंग में डिस्कस हुआ है वो स्कूल्स को कमर्शलाइज़ करना, बिल्डिंग्स को कमर्शलाइज़ करना, तो ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं हैं। जब देखा जाए कि तमाम वो एरियाज़ के जहाँ पर स्कूल की अपनी एक डेजिग्नेटेड प्लॉट्स मौजूद होते हैं वहाँ पर तो स्कूल खुलते हैं, लेकिन दूसरी जगह पर जहाँ पर ना तो कोई कमर्शियल रोड्स हैं ना कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर मौजूद महलों में मौजूद स्कूल्स को कैसे कमर्शलाइजेशन में लाया जा सकता है। तो ये सेक्रेटरी साहब के साथ, स्पेशल सेक्रेटरी इकबाल साहब के साथ डिस्कशंस हुई हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि तमाम स्कूल्स को कमर्शलाइजेशन में लाया जाए। आज काजी नईम अंजुम की उन्होंने ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद।